हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, उस बच्चे का पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला, ये बच्चा मुझे दे दो। इंसान का कर्म तब तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उस कर्म का फल नहीं भोग लेता। चाहे इंसान दूसरा जन्म ले ले, तीसरा जन्म ले ले, चौथा जन्म ले ले, जब तक वो कर्म फल का भोग नहीं लेता तब तक उसका अपना कर्म एक ब्रह्म राक्षस की तरह ही उसका पीछा करता रहता है। और इंसान रोता है कि उसे संतान नहीं, उसके घर में बीमारी ने जगह बना ली है। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। बाबा, बाबा, बाबा। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं खाली हाथ? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा। बच्चा? नहीं, नहीं, बच्चा दे दे उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। देवर जी, धर्मानंद, ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दो उर्मिला। नहीं, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। साईं बाबा! साईं बाबा, साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ उर्मिला? कोई सपना देखा क्या? वो औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग रही थी। औरत? कौन औरत? वो वहाँ पेड़ के पास खड़ी है। पेड़? यहाँ कहाँ है पेड़? होश में आओ उर्मिला, तुम अपने कमरे में सो रही हो। तो क्या मैंने सपना देखा? इतना भयानक सपना? हाँ, अब भूल जाओ उसे और अपने दिल से निकाल दो। चलो सो जाओ। मुझे अपना बच्चा दे दे उर्मिला। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। दे दे अपना बच्चा उर्मिला। उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। रुक जाओ वहीं के वहीं। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मुझे ये बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा बच्चा तुम्हें। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो तुम। नहीं, नहीं, चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बच्चा मेरा भोजन है। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ? उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला, उर्मिला,
उर्मिला, उर्मिला तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? दिनकर, शंकर, जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी आओ। उर्मिला, उर्मिला उठो। कौन किसके बच्चे का पीछा कर रहा है? बदनसीबी, बद्दुआ। मैं कहां कहां दौड़ूंगा महालसापति, कहां कहां ध्यान दूंगा, क्या क्या करूंगा? हाँ? कब तक बोलता रहूंगा कि मालिक की भक्ति करो, मालिक पर भरोसा रखो? कब तक समझाता रहूंगा कि किसी पर अन्याय ना करो, किसी की बद्दुआ मत लो? कब तक रट लगाता रहूंगा कि झूठ मत बोलो, सच का साथ दो? आखिर मैं भी तो इंसान हूं महालसापति। हाँ साईनाथ, आपने इंसानी चोला पहना है। इस इंसानी चोले की भी तो एक मर्यादा है महालसापति, एक आयु है। इस इंसानी चोले की शक्ति भी तो क्षीण होती रहती है ना। मुझे डर है महालसापति की जो काम मालिक ने मुझे सौंपा है, मैं उसके लिए अधूरा तो नहीं पड़ जाऊंगा। इस इंसानी चोले की वजह से ही मैं भी तो थक जाता हूं महालसापति। इंसान का दुख दर्द देखकर मन में छाई हुई उदासी मन को भी थका देती है। इंसान का कर्म तब तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उस कर्म का फल नहीं भोग लेता। चाहे इंसान दूसरा जन्म ले ले, तीसरा जन्म ले ले, चौथा जन्म ले ले, जब तक वो कर्म फल का भोग नहीं लेता तब तक उसका अपना कर्म एक ब्रह्म राक्षस की तरह ही उसका पीछा करता रहता है। और इंसान रोता है कि उसे संतान नहीं, उसके घर में बीमारी ने जगह बना ली है। महालसापति, कोई समझने को तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे उसके अपने पूर्व कर्म हैं। अपनी बदहाली के लिए जिस मालिक की उसे भक्ति करनी चाहिए उस मालिक को ही वो दोषी मानता है। ये कोई नहीं कहता कि मैं सारे दुख भोगूंगा, सारे कष्ट सहूंगा और मालिक की भक्ति भी करूंगा। हर कोई सुख चाहता है महालसापति, परंतु सुख पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। दुखों का सामना करना पड़ता है। ये बात लोग भूल जाते हैं और आक्रोश करने लगते हैं। मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी
निराशा आशा में बदल देता हूं, उन्हें समझाता हूं कि बुराई पर अच्छाई से विजय हासिल करो, झूठ को सच्चाई से मात दो। मैं तो हर किसी की जिंदगी में खुशियों के दीप जलाना चाहता हूं। दीप जलाकर उनकी जिंदगी रोशनी से जगमगा देना चाहता हूं, लेकिन लेकिन क्या साईनाथ? जब मैं किसी को जिंदगी देता हूं मालसापते, तो ये कोई नहीं जानता कि मुझे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जिससे मैं कमजोर होता जाता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना महालसापति की मालिक ने मुझे मुक्ति नहीं दी है। मरने के बाद भी मुझे लोगों को करुणा देने के लिए यहाँ शरीरी होकर निवास करना पड़ेगा। तब मैं नहीं, मेरी समाधि भक्तों से बात करेगी, उन्हें करुणा देगी, उनके दुख दर्द का विनाश करेगी। सबका मालिक एक। उर्मिला, अब तुम ठीक हो और हमारा बच्चा भी बच गया। बच्चा? हाँ। और वो भयंकर औरत? औरत? कौन औरत? कैसी भयानक औरत? कहाँ है औरत? उर्मिला बेटी। साईं बाबा? साईं बाबा? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। उर्मिला बेटी, दामू अन्ना को मैंने उदी दी है। उस उदी को वो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखेर देगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनिए, हाँ। साईं बाबा की दी हुई उदी मेरे चारों ओर बिखेर दीजिए। साईं बाबा की आज्ञा है। अभी लो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला।
बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। नहीं उर्मिला बेटी, तुम उदी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। जय उस मालिक की जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने रात दिन बनाए हैं, अंधेरा उजाला बनाया है, निराशा आशा बनाई है, सुख दुख बनाए। ये सुख दुख क्या है? इंसान सुखी क्यों होता है और दुखी क्यों होता है? मन चाही चीज मिल जाए तो इंसान सुखी, और जो चाहिए वो ना मिले तो इंसान दुखी। मन शांत है तो सुख ही सुख, और मन अशांत है तो दुख ही दुख। पर ये मन अशांत क्यों होता है? मन एक ही ध्यान में लगा रहे तो शांत रहता है, लेकिन मन तो चंचल है, वो भटकना चाहता है, बहकना चाहता है। आप उसे खुला छोड़ दीजिए तो वो एक ही चीज लाएगा, अशांति। अशांति। सबको शांति चाहिए, अशांति नहीं। तो मन को भटकने से, बहकने से रोकने के लिए इंसान को मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक के ध्यान में मन को लगाना चाहिए। मालिक के आशीर्वाद की लालसा करनी चाहिए। मालिक का कृपा आशीर्वाद इंसान को सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। सबका मालिक एक। प्रणाम। तुम मेरे आशीर्वाद के काबिल नहीं हो। यहाँ क्यों आई हो तुम? ये पूछने कि मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रहे हैं आप? जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए रुकावटें हैं, जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों चलती हो तुम? मुझे वो बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा तुम्हें वो बच्चा। ये नौटंकी बंद करो और उस बच्चे के रास्ते से हट जाओ। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। मालिक, बाबा! बाबा! बाबा!
रक्षा ही तो है। जो मालिक की शरण में जाता है, ये उदी उसकी रक्षा करती है, और जो मालिक को चुनौती देता है, ये उदी उसको सबक सिखाती है। बाबा, बाबा, क्षमा, क्षमा साईनाथ, क्षमा। बाबा, मैं अब उस बच्चे की तरफ आज से नहीं, अभी से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साईनाथ। तुम दामू अन्ना और उसकी पत्नी को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगी। बोलो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी साईनाथ, नहीं दूंगी, नहीं। साईनाथ, आप किससे बात कर रहे थे? बद्दुआ से महालसापति। इसलिए कहता हूं महालसापति, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब किसी का बुरा किया जाता है नानावली, तो वो इंसान बुरा करने वाले को बद्दुआ देता है। उस बद्दुआओं के पीछे उस बद्दुआ देने वाले इंसान के कमाए हुए पुण्यों की पूरी शक्ति होती है, जो बद्दुआओं को असरदार करती है। साईनाथ, आप भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हाँ बाबा, आपको शत शत प्रणाम।